Assalamu alaikum friends. My name is Faizan Ali. Today I'm going to explain Czech Republic movie Medieval. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये फिल्म बोहेमिया के एक जान जिस्का नामी फौजी कमांडर की जिंदगी के मुतल्लिक है जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी। मजीद ये कि इस मूवी में 1419 से 1434 तक जारी रहने वाली हास्ट वार के पहले के हालात वाकयात फिल्माए गए हैं। जब जिस्का जवान था, नीज ये फिल्म जिस्का के एक मशहूर फौजी कमांडर बनने की कहानी भी बयान करती है। कहानी के आगाज में 14वीं सदी के मनाजिर दिखाए जाते हैं, जहां कर्जों में डूबा वेनकेसलेस अपने बाप किंग चार्ल्स IV की वफात के बाद पोप की हमायत पाकर बैक वक्त बोहेमिया की बादशाहत संभालने और रूम का हुक्मरान बनने के बावजूद भी अपने दौरे हुक्मरानी को कामयाब नहीं बना सका। मुल्क के हर गोशे में कत्लो गारत का बाजार गर्म है। रियासत वेनकेसलेस की कमजोर तर्ज हुक्मरानी के सबब टूटती हुई दिखाई दे रही है। दर हकीकत रियासत में हर जानिब देश के सबसे अमीर तरीन शख्स यानी रोजनबर्ग के हेनरी III की हाकिमियत चल रही है। अगर यूं कहा जाए कि वेनकेसलेस सिर्फ नाम का ही हुक्मरान है तो गलत नहीं होगा। रियासती अमूर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने और रोजनबर्ग के वादे के अनुसार उसे वेनकेसलेस को सल्तनत रोम का ताज दिलवाने में अपना साथ देने पर मजबूर करने के लिए वेनकेसलेस का हामी लॉर्ड बोरश वेनकेसलेस के हुक्म पर जेस्का के जिम्मे रोजनबर्ग की मंगेतर, जो कि फ्रांस के बादशाह की करीबी अजीजा है, उसे अगवा करने का काम सौंप देता है, जिसको पूरा करने के नतीजे में बाकी लोगों की तरह पैसे लेकर लोगों का काम करने और बास लोगों का काम तमाम करने वाला जिसका ना सिर्फ रियासत के आला दर्जे के सियासतदानों से दुश्मनी मोल लेता है, बल्कि कैथरीन की तलाश में चंद सिपाहियों को जेस्का के मोलम टोराक की सरबराही में उसके आबाई गांव भेजने वाले किंग वेनकेसलेस के सौतेले भाई सेगेस्मेड, जो रोजनबर्ग की सियासी अहमियत की हामिल मंगेतर कैथरीन को बाजियाब करवाने में रोजनबर्ग की मदद करने की सूरत में रोजनबर्ग की सपोर्ट से वेनकेसलेस को तख्त से हटवाकर खुद को तख्त नशीन करवाने का मंसूबा बनाए बैठा है, उसके मफादात को भी अपने मर्दे मुकाबिल ले आता है। कैथरीन की तलाश में निकले टोराक को जब पता चलता है कि कैथरीन को जिस्का ने किडनैप किया है तो वो फौरी तौर पर जिस्का के घर पहुंचता है, जहां अपनी तलाश में नाकामी का सामना करने पर वो जिस्का के जवान भतीजे का कत्ल करवाने और उसके आबाई घर को आग लगवाने के बाद जिस्का के भाई जेरोस्लेव को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। जिस्का घर वापसी पर कैथरीन की मौजूदगी में अपने घर की तबाही का मंजर देखते हुए मौत के इंतजार में अपनी जिंदगी की आखिरी कर्बनाक सांसें लेते हुए अपने भतीजे को उसकी तकलीफ से आजाद करने के बाद अपने भाई की इस मुमकिना महबूबा से टोराक की जानिब से जेरोस्लेव को बंदी बनाने की खबर सुनने और उससे टोराक की कैथरीन के बदले में जेरोस्लेव को रिहाई देने वाली शर्त जानने के बाद जिस्का मुकामी देहातियों की मदद हासिल करते और बेहतरीन जंगी हरबों को अमल में लाते हुए अपने मुट्ठी भर आदमियों के मुकाबले में टोराक के बेशुमार सिपाहियों को शिकस्त देकर अपने भाई को टोराक की कैद से छुड़वा लेता है, बल्कि कैथरीन को भी टोराक के हाथों से वापस दबोचने में कामयाब होने के बाद जेरोस्लेव और कैथरीन समेत अपने वफादार लोगों के हमरा यहां से भाग जाता है और अपने साथियों समेत एक करीबी गार में छुप जाता है, जहां जिस्का और टोराक का एक मर्तबा फिर से आमना सामना होता है, जिस लड़ाई के नतीजे में जिस्का अपनी एक आंख का नुकसान करवाने के बाद बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर कैथरीन के साथ फरार हो पाता है। जिस बीच मजलूम लोगों का दर्द रखने वाली नरम दिल की मालिक कैथरीन, जो अपनी अगवाकारी के दौरान अपने अपनों की तरफ से जिस्का और उसके घर वालों समेत आम लोगों पर ढाए जाने वाले मुजालिम का अपनी आंखों से मुशाहिदा करने के बाद इस खून रेजी के बावजूद अपनी बदतमीजी के बदले में अपने साथ नरम रवैया रवा रखने वाले और कदम कदम पर अपना ख्याल रखने वाले जिस्का की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी होती है, उसको जिस्का के जख्म की देखभाल करते हुए दिखाया जाता है। यहां कैथरीन का मुतलाशी टोराक जिस्का की तलाश में करीबी किसानों को मजीद जिस्का का साथ देने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियां देता नजर आता है, जिसके नतीजे में ये मकामी लोग अपनी और अपने प्यारों की जानें बचाने के लिए जिस्का को धोखा देकर कैथरीन को रोजनबर्ग महल ले जाते हैं। इसी असना में जिस्का और उसके आदमियों को लॉर्ड बोरश शदीद जख्मी हालत में मिलता है। बोरश बताता है कि सिगिस्मेंड ने किंग वेनकेसलेस को किडनैप करके महल पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद वो अपने आखिरी कलमात अदा करते हुए दम तोड़ देता है। वो ये कि अगर बादशाह ऐसी हरकत करने पर उतर आए तो मुल्क कभी भी बेहतरी की जानिब नहीं जा सकता।
جس کے دل میں کیتھرین کے لیے پیار کے جذبات موجود ہوتے ہیں، وہ کیتھرین کو طاقت و اقتدار کی ہوس رکھنے والے مفاد پرستوں سے بچانے کا ارادہ کر کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک خفیہ راستے کا استعمال کرتے ہوئے روزنبرگ محل میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں زسکا کا ایک دفعہ پھر سے ٹوراک سے ٹاکرا ہوتا ہے۔ اس مقابلے میں بھی پچھلی بار کی طرح ہی زسکا کی تلوار بازی کے استاد ٹوراک کا پلڑا ہی بھاری رہتا ہے۔ اس صورتحال میں کیتھرین زسکا کی جان بچانے کی خاطر قلعے کی دیوار سے دوسری طرف واقع دریا میں چھلانگ لگا دیتی ہے، جس کے رد عمل کے طور پر ٹوراک کی گرفت میں موجود زسکا بھی اپنی پوری جان لگا کر ٹوراک کو اپنے ساتھ لیے کیتھرین کے پیچھے دریا میں کود پڑتا ہے، جہاں زسکا پہلے تو ٹوراک کا قصہ تمام کرتا ہے اور پھر گہرے پانی میں ڈوبتی کیتھرین کو ڈھونڈ کر اسے دریا کے کنارے پر لے جاتا ہے، جہاں دریا میں موجود کسی پتھر سے ٹکرا کر زخمی ہونے والی کیتھرین پہلے زسکا کو اپنی یہ انگوٹھی دیتی ہے اور پھر زسکا کا بوسہ لیتے ہی اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر جاتی ہے، جس پر زسکا ایک اذیت کے عالم میں کیتھرین کی لاش اپنے ساتھی سپاہیوں کے پاس لے کر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ سگسمیڈ اپنے سوتیلے بھائی کی موت کے بعد بوہیمیا کا راجہ بن گیا، مگر لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، جس کی پیش نظر سگسمیڈ نے بوہیمیا کے لیے صلیبی جنگوں کا اہتمام کروایا، جبکہ دوسری طرف زسکا ایک بھاری تعداد میں اپنے دیہاتی جنگجوؤں کی قیادت کر رہا ہے۔ فلم کے اختتام پر زسکا کو مرحوم کیتھرین کی یہ دی ہوئی انگوٹھی کو ایک لاکٹ کی صورت میں اپنے گلے میں لٹکائے ویگن فرنٹ پر ہاسٹ جنگ میں ہاسٹ فوج کی قیادت کرتے اور کنگ سگسمیڈ کے ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔